सलमान कमर साहब, दो पोजीशंस हैं। पीडीएम कह रही है हम चैलेंज करेंगे, हुकूमत कह रही है चैलेंज हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं, ये किसी अदालत में नहीं चैलेंज हो सकती। क्या कहता है आईन और कानून? देखिए, ये पेचीदा मामला है और 73 के आइन के तहत मैं समझता हूँ ये मामला किसी हद तक मियां नवाज शरीफ के केस में उठा था। पैनामा वाला जो मामला था, जो उन्होंने तकरीर की थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उस हवाले से ये बहस है उन मुकदमात में, लेकिन पूरी तरह ये मामला मैं समझता हूँ नहीं देखा गया। एक उसूल रहा है सदियों से बरतानवी कानून का कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे कोई भी मामला हो, अदालतें उसको नहीं देख सकती। और यही सूरत हाल थी हमारी 56 की कॉन्स्टिट्यूशन में। जो जुबान वहां आप देखें तो वहां पे बड़ी वाज़ेह जुबान है कि नो कोर्ट शैल इंक्वायर इनटू एनी प्रोसीडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। लेकिन 73 के आइन में इसमें एक तरह से तब्दीली की गई। अगर मैं आइन का आर्टिकल 60 पढ़ दूं और 69 बिलखुसूस, तो वो इस तरह से है। आर्टिकल 69, द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन मजलिस शूरा शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। ये आखिरी जो 4-5 अल्फाज हैं, ये 1956 में नहीं थे। और 1956 में जो आइन था उसकी बुनियाद पे 1958 में एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अहमद सईद किरमानी के केस में स्पीकर के इलेक्शन का मामला था। उन्होंने कहा हम इसको नहीं देखेंगे। वहां वोटिंग नहीं थी, वहां डिवीजन थी कि कुछ मेंबरान ने बाएं जानिब चले जाना था, कुछ ने दाएं जानिब चले जाना था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। उन्होंने ये कहा कि चूंकि ये एक बरतानवी रिवायत है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे होने वाले मामलात को नहीं देखा जाता। आइन का आर्टिकल 89 भी था 1956 के आइन का, जिसमें बड़ी वाज़ेह ममानियत थी। लेकिन 73 के आइन में आर्टिकल 69(1) में किसी हद तक उस ममानियत को मैं समझता हूं कम किया गया है। इसी तरह आइन का आर्टिकल 69(2) अगर आप देखें, वो कहता है नो ऑफिसर और मेंबर ऑफ मजलिस शूरा in whom powers are vested by or under the constitution for regulating procedure on the conduct of business or for maintaining order in Majlis Shura shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him of those powers। अब देखना ये होगा कि जो प्रिजाइडिंग अफसर थे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, क्या वो ऐसी ताकत इस्तेमाल कर रहे थे जो बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उनको दी गई थी। आइन में प्रिजाइडिंग अफसर का कोई जिक्र नहीं है सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन के हवाले से। सर, मगर रूल्स और प्रोसीजर के तहत प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सदर पाकिस्तान ने अपॉइंट किया, तो आईनी तौर पर फिर क्या पोजीशन हुई उनकी? जी, ये बहस हो सकती है कि वो एक आईनी इख्तियार इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन फिर 69(1) में ये बात आएगी कि तमाम मामलात जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे होते हैं उनको जो है सिर्फ इस हवाले से उनके हवाले से ममानियत है कि ऑन ग्राउंड ऑफ एनी इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। क्या ये मामला सिर्फ प्रोसीजर का है जो फैसला दिया प्रिजाइडिंग अफसर साहब ने? तो ये बात देखने वाली हो। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि पेचीदा मामला है, इसमें कोई वाज़ेह जवाब देना शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन इम्कानात की तरफ इशारा किया जा सकता है कि अदालत में किस नौयत की बहस दोनों अतराफ से हो सकती है। और जो मुस्तरदशुदा वोट हैं उनके बारे में कानून क्या कहता है? ज़ाहिर एक बॉक्स था, उसमें नाम पर अगर लगा दिया गया तो वो कह रहे हैं कि जी कहीं पर भी लगाया जा सकता था, इंटेंट देखनी चाहिए, मगर एट द सेम टाइम ये एक सीक्रेट बैलेट था, उसमें आइडेंटिफाइबल हो जाए तो भी मसला है। उस बारे में कानून क्या कहता है? अब यहाँ जमहूरियत का एक बहुत बड़ा एक जो प्रोसेस है वो हमारे सामने है। तमाम कौम ये सवाल कर रही है कि क्या उस खाने के अंदर मोहर लगाना, खा उस मोहर का कुछ हिस्सा या पूरी मोहर नाम के ऊपर आ जाए, क्या इसकी ममानियत थी किसी कानून में? कानून या रूल्स जो कहते हैं बज़ाहिर तो ये कहते हैं कि खाने के अंदर आपको मोहर लगाना है। नाम भी खाने के अंदर था, ऐसा नहीं है कि दो खाने थे, एक मोहर का खाना हो और एक नाम का खाना हो, उसी एक खाने में मोहर लग गई। तो क्या हरफ आखिर है प्रिजाइडिंग अफसर का फैसला, या इस हवाले से जमहूरियत की शफाफियत के लिए अदालत इस मामले को देख सकती है? ये वो सवाल है जो अदालत के सामने जाएगा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल किसी का इससे कोई ताल्लुक नहीं, इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ये मामला इलेक्शन कमीशन की जेर निगरानी नहीं हुआ। आइन का आर्टिकल 225 जो है वो सिर्फ ये कहता है कि इलेक्शन टू द हाउस विल बी कंडक्टेड और विल बी चैलेंज्ड थ्रू एन इलेक्शन पिटिशन, लेकिन ये इलेक्शन टू द हाउस नहीं था। यहाँ सेनेट का मेंबर बनना मामला नहीं था, यहाँ मेंबरान ने अपने में से एक शख्स को चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन चुनना था। लिहाजा मेरी नजर में ये मामला इलेक्शन ट्राइब्यूनल या इलेक्शन पिटिशन वाला नहीं है, इसलिए ये या हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाने वाला मामला है। और वो देखेंगे कि किस हद तक जो ममानियत है आइन के आर्टिकल 69 की
उसका इतलाक इस मामले पर होता है या नहीं होता।